दिल की बाजी जीत के बिहारे रंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो सा। दिल की बाजी जीत के बिहारे हो गए इस तरह प्यार के इशारे। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से एक और गीत लेकर आए हैं। उन दिनों ये फिल्म बहुत चली थी और गीत भी काफ़ी लोग पसंद करते थे। यह फिल्म मदन मंजरी नाम की एक फिल्म है और 1961 में यह फिल्म आई। सरदार मलिक, आप जानते हैं सरदार मलिक कौन है। सरदार मलिक म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उनके 3 बेटे हैं। आगे उसकी चर्चा करेंगे हम। देख कर किसी को होश खो गए एक नजर में हम। तो आपने इस गीत को सुना और सुनने के बाद हम आपको पूरा गीत सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बताना चाहते हैं। बेमिसाल और खूबसूरत गीत एक तोहफा है। गीत को बहुत अच्छी तरह का आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम बार बार इसे सुनते हैं। दिल की बाजी जीत के भी हारे हो गए इस तरह प्यार के इशारे उत्तम मन भावन किसी के हो गए। गीत और इसकी मध्यम गति की धुन सुन के आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए। किसकी धुन सुन रहे हैं? सरदार मलिक। रफी साहब ने दिल से गाया। इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर है सरदार मलिक। उनके पास धुनों के खजाने थे, लेकिन दुख की बात ये तो है कि उन्हें वो सम्मान, वो प्रसिद्धि नहीं मिली जिनका वे हकदार थे। नहीं मिली उन्होंने एक से बढ़कर एक धुन दी है। जैसे तेरी याद में, इसे मुकेश ने भी गाया था, ध्यान से सुनिए। नैन हुए बेचैन हो सा। मुकेश ने पूरा गीत गाया था, लेकिन कविता की बात जब आई तो वो 2 लाइनें 4 लाइनें केवल रफी से गवाई गई। ये गीत हम नहीं भूल सकते। सरदार मलिक एक भारतीय हिंदी फिल्म संगीत निदेशक हैं और बहुत ही सम्माननीय जीवन उन्होंने जिया है। वो 1940 के दशक में बॉलीवुड में आए और उन्होंने 600 से अधिक गीतों के लिए संगीत दिया। उन्हें इन फिल्मों में अपने काम के लिए जाना जाता है, जैसे ठोकर जो कि 1953 में आई थी, औलाद जो कि 1954 में आई थी, बचपन जो 1963 में आई थी, महारानी पद्मिनी 1964 में आई थी और विशेष रूप से उनकी बड़ी संगीत में हिट फिल्म सारंगा जो कि 1961 में आई थी। आपका भी सुना है मैंने, सारंगा तेरी याद में। नैन हुए बेचैन। इस गीत को मुकेश और रफी साहब दोनों ने गाया है। इस फिल्म का एक और गीत उन दिनों मशहूर हुआ था। गीत के बोल है, सुन मोरे रसिया सुन मन बसी छोड़ के अब नहीं जाना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने गाया। जरा इसे भी सुन लेते हैं। आप सब शायद ये जानते होंगे कि सरदार मलिक के 3 बेटे हैं, अनु मलिक, डब्बू मलिक और अबू मलिक। ये तीनों बॉलीवुड के संगीत निदेशक हैं। अनु मलिक हिट संगीत निदेशकों में जाने जाते हैं। मनोहर देसाई उन दिनों एक चर्चित अभिनेता जिन्हें सती नाग कन्या 1983 में मौका मिला था। सुंदरी और मंगल फेर के लिए भी जाना जाता है। उनके साथ तलत महमूद की गहरी दोस्ती थी, इसलिए वो चाहते थे कि तलत जी ही इस दिल बाजी जीत के भी हारे गाएं। हाय रे वो सामना दिल पड़ा है थामना फिर रहे हैं आंख। उनकी दिल की तमन्ना थी गीत को गाए, लेकिन सरदार मलिक और निर्देशक जसूभाई त्रिवेदी ऐसा नहीं चाहते थे। वो क्यों ऐसा नहीं चाहते थे? वो शायद इसलिए चाहते थे कि उनको पता था कि इस गीत के साथ अगर न्याय कोई कर सकता है तो वो रफी साहब ही। आँख में नजारे दिल की बाजी जीत के बिहार। क्योंकि उन दोनों की दिली तमन्ना। दरअसल वे दोनों ये अच्छी तरह जानते थे कि रफी साहब इस गीत के साथ न्याय कर सकते। वह ठहराव और कोई नहीं ला सकता, इसलिए उन दिनों सरदार मलिक ने रफी साहब को अपने घर में बुलाकर लगातार कई दिनों तक रियाज करवाया। मैंने कहीं पढ़ा था कि उन दिनों इस गीत का रियाज रफी साहब ने समुद्र के आसपास बैठकर किया था। जी हाँ, समुद्र की लहरों को देखते हुए उन्होंने कुछ अपने दिमाग में बात रखी होगी और इस गीत को वहाँ बैठकर उन्होंने रियाज किया। हो गए इस तरह प्यार के इशारे। शायद उन्हें लग रहा था कि समुद्र जैसा ठहराव इस गीत में चाहिए। उधर कई बार सीटिंग के बाद भी तलत साहब इस गीत के साथ जब न्याय नहीं कर पाए, जब जैसा संगीतकारों को चाहिए था, निर्माता निर्देशक को चाहिए था, वो पुट वो दे नहीं पा रहे थे, वो एहसास वो करा नहीं पा रहे थे, वो दर्द नहीं ला पा रहे थे, वो रवानगी नहीं ला पा रहे थे, तो तब
ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब को एक मौका दिया। अब चूंकि रफ़ी साहब को पता था इसको कैसे गाना है और उन्होंने सबके सामने गीत को गाया। दिल की बाजी जीत के बिहारे, और गाकर वो जब सबके सामने सबने तालियों से उनका स्वागत। इशारे शब्द का जो हल्का सा आलाप है, इशारे जिसे कहते हैं छू कर निकल जाना, स्पर्श करके निकल जाना, उस पर ध्यान दे। ऐसा ही हुआ था। ओ आलाप। जब के नाचे वो तो झूम जिंदगी, उसमें दर्द देखिए, मिठास देखिए, वो दर्द, वो मधुर आवाज। तभी निर्माता रामू भाई देसाई ने कहा कि रफ़ी साहब से गवा कर। रफ़ी साहब ने इस गीत को इस तरह से गाया कि वहाँ रिकॉर्डिंग पूरी हुई और लोगों ने उनका दिल से स्वागत किया। उसके हर कदम से बाजे रागनी। तो आप समझ रहे हैं कि रफ़ी जी की जब जरूरत होती है तो लोग किस तरह से उनको बुलाते हैं और किस तरह से उनका सम्मान करते हैं। इस गीत को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। गीत के जो बोल हैं और गीत को जिस तरह से धुन में पिरोया गया है वो अद्भुत अकल्पनीय है। हसरत जयपुरी की चर्चा हम करना भूल गए। बोल उन्हीं के हैं सर, या ये बोल हसरत जयपुरी के ही हैं, क्योंकि यही एक शख्स हैं जो इस तरह के गीतों को अपने शब्दों के माध्यम से इस तरह से पिरोते हैं कि सामने वाला सुनकर दंग। तो आज बस इतना ही। प्रणाम।